हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेरा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये फ्री टेलीग्राम है सर और ये अपना स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। तो जैसा मार्केट होता है सर, ड्यूरिंग मार्केट में भी हम आपको वही बताते हैं जो हम करते हैं। ऐसा नहीं हम बताते हैं कुछ भी कि जो हम नहीं करते हैं वो हम आपको चिपका दें। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जैसा होता है वो आपके सामने होता है। हम सारे चीज़ पे चर्चा करेंगे। एक जीरोधा जो अपना ब्रोकरेज हाउस है उस पर एक विवाद उत्पन्न हुआ था, तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा बता दिया जाए। तो अनिरुद्ध मालपानी जो इन्वेस्ट करते हैं जीरोधा के माध्यम से, इनका 43 करोड़ का था, तो इन्होंने 18 करोड़ में से 5 करोड़ विड्रॉल लिमिट लगाया। तो इनका कहना है कि भैया मेरा 18 करोड़ हमको विड्रॉल करना था, तो उसमें हमको 5 करोड़ विड्रॉल किया जा रहा। तो ये तो गलत है। जीरोधा पे आरोप लगाया कि भाई मेरा 18 करोड़ क्यों नहीं निकाल दे रहे हो आप क्यों मेरे को 5 करोड़ दे रहे हो, 18 करोड़ क्यों नहीं निकाल रहे हो आप, मेरे मेरे पैसे को आप कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हो। ये इनका आरोप था, क्योंकि आप फ्री में आप कैश को यूज़ कर रहे हो, ऐसा इनका आरोप लगाया गया जीरोधा पे। जीरोधा आज के टाइम में नंबर 1 नंबर 2 में रैंकिंग करता है। ठीक है, और काफ़ी ग्राउंड टू अर्थ है। और आप लोग जो जिनके पास ये ब्रोकरेज हाउस है उनको पता है कि इसका ब्रोकरेज सिस्टम क्या है। सबसे कम ब्रोकरेज चार्ज करता है। मतलब अगर आप इसको कर लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि ब्रोकरेज के मामला में आप किसी भी बड़े बड़े क्या कोई भी ब्रोकर इसको टक्कर दे पाए। तो भैया तो दुश्मन भी तो उतना ही होगा ना। तो अब इनका एक नॉर्मल आदमी थे, इनका एक सिंपल सा ट्वीट था कि सर 18 करोड़ में आप 5 करोड़ दे रहे हैं, फिर अगला दिन 5 करोड़ दीजिएगा, फिर अगला दिन 5 करोड़ दीजिएगा, तो आप तो मेरे पैसे को यूज़ कर रहे हो। एक जेन्युइन क्वेश्चन है, गलत नहीं इन्होंने भी बोला। अनिरुद्ध मलवानी साहब ने गलत बात तो नहीं बोला, बिल्कुल सही बात बोला कि आप मेरा पूरा पैसा मुझे दे दो। तो ये मुद्दा जब तूल पकड़ा तो अनिल कामत साहब भी आए जो कि जीरोधा के फाउंडर हैं। उन्होंने बताया कि देखिए सर, हम लोग क्या है ना कि मतलब कुछ परसेंटेज है ऐसे करके विड्रॉल करवाते हैं। तो इसलिए करवाते हैं कि इसमें जो कस्टमर का ओरिजिनल कस्टमर है कि नहीं है। मान लीजिए आपका 10 लाख रुपए अकाउंट में है, सपोज करिए, ये तो करोड़ों का बात है, चाहे इन्हीं का पकड़ लेते हैं, 18 करोड़ का है, तो आपका 5 करोड़ विड्रॉल किया, ठीक है, एट ए टाइम। फिर नेक्स्ट डे 5 करोड़ किया, ऐसा कुछ सिस्टम है भाई, हम तो उस लेवल में नहीं है, लेकिन जो सिस्टम है तो सिस्टम को सिस्टम की तरह से समझना चाहिए। तो कामत साहब का कहना है कि सर ये जो हम लोग करते हैं ना, इसमें कस्टमर की सत्यता को समझते हुए करते हैं कि कस्टमर ऐसा तो नहीं। आजकल सर सोशल मीडिया का दौर है, एआई का दौर है, कहीं कोई हैक उक तो नहीं कर ले रहा। यहाँ तो वाईफाई का पासवर्डो हैक कर लेता है। वाईफाई का हम लोग उतना नहीं जानते हैं, लेकिन हैकिंग बहुत है, बहुत ज़्यादा। तो कहीं कोई आपके अकाउंट को हैक कर लिया हो और वो आपके अकाउंट में बेच के वो पैसा को आपको रिफंड मतलब अपने में ले रहा है, तो क्या ये सही है? आपका अकाउंट को भी उसने हैक कर लिया है और पैसा को पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है कि आपके अकाउंट को हैक कर लिया, आपके अकाउंट से आपका मतलब शेयर विड्रॉल कर दिया, और क्योंकि वो तो आपका मोबाइल को कंट्रोल किया तभी तो आपका अकाउंट हैक किया है। साथ में जब मोबाइल कंट्रोल हो गया, आज के टाइम में मोबाइल कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, ये आप भी जानते हैं। फिर आपके अकाउंट को भी कंट्रोल कर लिया, साथ में आपके बैंक को भी कंट्रोल कर लिया, तो पैसा निकल जाएगा आपका एक बार में ही 18 करोड़। तो हम 5-5 करोड़ करके देते हैं, जिससे क्या है कि कस्टमर जेन्युइन है ये हमारे को कंफर्म हो जाए। अब एक बार में 18 करोड़ दे दिए, अब आप बोलोगे सर मेरा तो पैसा चला गया, ये तो मैंने विड्रॉल नहीं किया, मेरा अकाउंट हैक हो गया था। अब तो राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल जब हैक हो सकता है, मोदी साहब का ट्विटर हैंडल हैक हो सकता है, समझ रहे ना इस तरह का। तो इनका भी यही कहना है कि सर हम लोग एक बार में नहीं देते हैं, हम पार्ट पार्ट में देते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब का कहना है कि भाई साहब आप पार्ट पार्ट में देते हो तो आप मेरे पैसे को तो यूज़ कर रहे हो ना कहीं ना कहीं। मेरा 18 करोड़ है, आप उसमें विड्रॉल नहीं कर रहे हो। तो जो जीरोधा का विड्रॉल लिमिट टीम है, उन्होंने अपना जो गाइडलाइन है वो बताया कि सर हम तो इसी तरह काम करते हैं। चलिए आप हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा हैकिंग भी हो सकता है, तो इस बेस पे हम ये चीज़ कस्टमर को मतलब सुविधा देने के लिए करते हैं। उसके बाद निखिल कामत साहब का भी जो आया स्टेटमेंट वो आप लोगों के सामने है कि हम लिमिट है, सुरक्षा के लिए है, हम मतलब जो कस्टमर का सत्यापन के लिए है कि वही कस्टमर है, नहीं है, बस यही सब आपको चल रहा है। तो ये चल रहा है। इसी के बीच में निवेशकों और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया। जो निवेश और टैक्स कंपास के संस्थापक एवं सीईओ जो कंपास के हैं, टैक्स कंपास के सीईओ ने इन्होंने बोला कि अगर कोई यूजर अगर कोई ब्रोकरेज ऐसा करता है तो उस ब्रोकरेज में मैं अपना अकाउंट बहुत अच्छा से रखना चाहूंगा। ये एक अच्छी बात है कि भाई एक बार में कस्टमर को पूरा, अब बताइए किसी का जिंदगी भर का है, मान लीजिए आप ही का जिंदगी भर का है, मान लीजिए 20 करोड़ रुपया है, और कोई हैकर आया मतलब आधे घंटा में आपका काम कर गया और आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग डेली डेली तो अपना नहीं लिख के रखते हैं। अब कोई टीवीएसएम जैसा होगा तो डायरी मेंटेन करता होगा, तो फट से पकड़ लेगा कि मेरा, अरे यार मेरा इतना पैसा कहाँ गया, समझ रहे ना। तब तो फिर क्या करिएगा, आप कोर्ट जाइएगा, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप मोदी साहब से मिलिए, आप राहुल साहब से मिलिए, आप ट्रम्प साहब से मिलिए, कोई भी आपको पैसा नहीं दिलवा पाएगा। ये नोट कर लीजिए, हैकिंग सिस्टम ऐसा होता है। और नहीं कर पाइएगा भाई साहब, वर्ल्ड में ये हैकर जो है ना वो हमेशा एक कदम आगे है, हमेशा एक कदम आगे है। तो यहाँ पर ही जो ये सिस्टम है, इसीलिए जो अच्छे अच्छे सीईओ है वो इस पक्ष में है कि नहीं, ये घोटाला नहीं है,
ये सिक्योरिटी यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने, लेकिन सोशल मीडिया पर हर चीज़ को घोटाला कहना गलत है। मतलब ये सुरक्षा के लिए, ये घोटाला नहीं है। तो मैं भी इनके बात से सहमत हूँ। हाँ, डॉक्टर अनिरुद्ध मालपानी साहब का जो कहना है वो अपनी जगह सही है कि सर हम लोग का जो पैसा आप यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है। मतलब उनका है अपना जो विचार है, तो वो भी हम किसी को गलत नहीं कहेंगे। लेकिन जो सिस्टमेटिक देखिएगा तो ये भी सही है कि आपको एक बार में पूरा पैसा नहीं विड्रॉल होता, आपको 2-3 दिन में हो रहा है, तो एक कहीं न कहीं सुरक्षा को लेके भी इश्यू होगा। और फाइनेंशियल टर्म में देखा जाए तो ये भी एक बात है। तो ये कई चीज़ होते हैं, एक ब्रोकरेज हाउस चलाने के लिए सर बहुत माथापच्ची होता है और हर दृष्टि से कस्टमर को सुरक्षित रखना ही सबसे बड़ा ब्रोकर का एक दायित्व होता है। सिस्टम देना दायित्व होता ही है, लेकिन उसको सुरक्षित रखना वो भी दायित्व है। आपको पता है एमसीएक्स में भी गड़बड़ चल रहा है। एमसीएक्स में आपको पता ही है, एमसीएक्स का अभी रिसेंट में अभी ऐसा हुआ, आप न्यूज़ भी सुने होंगे। तो इस प्रकार का जो न्यूज़ है, तो मैं सोचा कि एक बार आप लोगों को अपडेट कर दूँ, जिससे क्या है कि आप लोगों को थोड़ा-सा मतलब अच्छा रहेगा, जो मतलब पता रहना चाहिए ना कि आखिर जीरोधा में हो क्या रहा है। क्योंकि हर जगह आप देखिएगा मतलब इस तरह का न्यूज़ पब्लिश होने लगा। तो पब्लिश होने लगा तो भाई हम लोग को क्या है ना कि मतलब समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। आखिर जीरोधा जो है, उससे कई ब्रोकरेज हाउस की वाट लगी हुई है, ये चीज़ आप समझ के चलिएगा। इसीलिए आप देखिएगा 2 घंटा पहले, है ना, 10 घंटा पहले, मतलब अब कई इसके कहानियाँ निकलेंगे, ये निकलेंगे, अच्छी खराबियाँ निकलेंगे। भाई हमें क्या करना अच्छी खराबियों से? हमें तो बस ये चीज़ करना है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, वो सही जगह रहे और ठीक-ठाक रहे। इसीलिए हम लोग का मेन दायित्व है कि हम लोग का इन्वेस्टमेंट पे ध्यान रखना है। अब इसमें कोई घोटाला नहीं है, कोई बोल रहा है उनका पैसा को आप आईपीओ में लगा दिए होंगे, फलाना-ढिकाना। देखिए, कयास कुछ भी लगाया जा सकता है, लेकिन वो अगर इनके लिए पर्टिकुलर करते तो गलत है। अगर जो ब्रोकरेज सिस्टम है, इनके लिए अगर वो चीज़ करता पर्सनली कि नहीं आपको हम नहीं देंगे, बाकी हम सबको देंगे, काहे तो आपका पैसा हम कहीं इन्वेस्ट कर दिए, तो ये गलत है। लेकिन इनका तो रेगुलर सिस्टम है। अब आप रेगुलर सिस्टम को नहीं जानिएगा तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा एजुकेट होना पड़ेगा। अब मलपानी साहब का भी कहना गलत नहीं है कि भाई मेरा पैसा तुम मेरे को दे दो। अरे बैंक में भी जाइए ना, छोटा बैंक में, आप माँग दीजिए ना कि मेरे को दे दो 50 लाख रुपया चाहे 10 लाख रुपया, छोटा बैंक, वो नहीं दे पाता है। वो बोलता है कि आप सर चेक करिए, विथड्रॉल फॉर्म भरिए, आपको पैसा हम कल देंगे। इसका क्या मतलब, बैंक को पैसा को रोटेट कर रहा है? नहीं, बैंक क्या करेगा अपने बड़े ब्रांच से वो पैसा को, क्योंकि पैसा है तो सिक्योरिटी में आएगा, उसको फिर लाके इनको रिफंड कर देगा, अगर कैश लेना है तो। अदरवाइज़ आपको आरजेटी करना है, जो सिस्टम है, तो वो आप उसी समय बैंक कर देता है, ठीक है? तो ये मेरा ये मानना है। आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट्स कर सकते हैं। तो एक अच्छा चीज़ था, हम बोले चलो अच्छा है भाई, मेरे को तो अपडेट करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मैं तो खुद ही उनका एपी हूँ और मेरे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, तो मेरे को इन चीज़ों को अच्छे तरह से रखना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपके सामने रखा। घबराने की कोई बात नहीं है, टेंशन की कोई बात फिलहाल नहीं है। जीरोधा एक सेफ ब्रोकरेज है, सबसे कम ब्रोकर लेता है और हिंदुस्तान का मतलब टॉप ब्रोकरेज में आता है। और अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पर ही मतलब गूगल में एक सिंपल सर्च मारा कि टॉप 10 ब्रोकर इन इंडिया एक्टिव क्लाइंट, तो क्लाइंट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको टॉप 10 में क्लाइंट के हिसाब से 12.59 मिलियन इनका है और ये 26.16 मार्केट शेयर को कवर किया है। सेकंड में जीरोधा है 8.07 और 16.75% को कवर कर रखा है। तो इस प्रकार एक्टिव क्लाइंट में आपको देखा जा सकता है। तो बाकी तो आपको सब पता ही है ना? तो ये चीज़ आपके सामने मैंने रख दिया। गूगल पे सिंपल सा सर्च मारे टॉप 10 ब्रोकर इन इंडिया। अब क्या है कि जीरोधा का यूएस में इन्वेस्टमेंट का वो चल रहा है। तो देखिए, आदमी जो बोलता है वो तो उसको इनोसेंट बोलिए या जो भी उसका तथ्य है वो सही है, लेकिन इसका मजा लेने के लिए जो चारों साइड से हावी हो जाते हैं ना, ये गलत है और ये हर जगह होता है। इन्हीं के साथ नहीं, हर धंधा में होता है। ठीक है साहब? तो इसको विशेष ध्यान रखिए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।